अगेन नी जॉइंट पेन पे ही बनाकर लाई हूँ। बेसिकली नी जॉइंट को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको उसकी सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी सराउंडिंग मसल्स आपके ग्लूट्स से लेकर एंकल जॉइंट तक होती हैं, पूरा फुट भी कवर होता है उसमें। तो ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग और एंकल की मोबिलिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कैसे हम अपने लेग के अपर पार्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। क्वाड्स से स्टार्ट करेंगे। क्वाड्स आपका थाई का ऊपर का हिस्सा होता है। तो उसके लिए आप ऐसे सीधे बैठ जाइए और पीछे आप सपोर्ट ले लीजिए ताकि आपके बैक में कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद अपने पैर को ऐसे स्ट्रेट रख लीजिए। दूसरा पैर आप बेंड कर सकते हैं। एंड देन आपको अपने पैर को कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आपके जो नी है वो आपके हिप की तरफ आएंगे। आपके नी हिप की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करने चाहिए और आपको होल्ड करना है इस पोजीशन को फॉर 5 काउंट। राइट, क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। नी आपके should move towards your hip and hold this position for 5 count and then release. Contract, rotate your, move your knee towards your hip, hold it for 5 count and then relax. Secondly, आपको क्या करना है? Again, contract, uplift your leg like this and hold this position for again 5 count and then release. आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जब रिलीज कर रहे हैं अपनी मसल्स को, तो आपका ब्रेन पूरा उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ब्रेन को। बिकॉज अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो आप अपने मसल्स को हील भी नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा कर सकते हैं। तो जब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे ब्रेन को अपनी एक्सरसाइज के साथ, तो आप ना केवल हील करेंगे अपनी मसल्स को बल्कि और मसल्स रिक्रूट भी करेंगे। राइट। थर्डली, आप इसी को एक और वर्जन बता रही हूँ क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। इस तरह आप टॉवल का कोई लॉग बना लीजिए। अगर फोम रोलर है तो फोम रोलर भी यूज कर सकते हैं। प्लेस इज जस्ट बिलो योर नी, एकदम उसको नीचे रखना है। अगेन आपका अलाइनमेंट देखिए, ग्लूट्स, नी और एंकल का क्या अलाइनमेंट होगा, एकदम स्ट्रेट। देन आपको लिफ्ट करना है अपना लेग, फ्लेक्स करना है अपना फुट एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। Hold this position again for 5 count, right? And then release. कैसे करना है? Lift, contract, hold, and then release. ये आप अपने ब्रेन को इस पे कॉन्सेंट्रेट करके करेंगे, then it's going to be very effective to strengthen your quads, right? Secondly, आपको ये सारी एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग में 10 रेपिटेशन से करनी है, then 15, then 20. फिर सेट्स भी आप इंक्रीज कर पाएंगे ग्रेजुअली। देन प्लेस दिस लॉग ऑफ टॉवल जस्ट बिलो योर एंकल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एंकल प्रेस। और दूसरा नी आप बेंड रख सकते हैं। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने एंकल को प्रेस करना है। आप ऐसे रिलैक्स पोजीशन में हैं और फिर उसके बाद जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आप इसको एंकल ऐसे प्रेस करेंगे और आपका नी ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। Hold this position again for 5 count and then release. Press your ankle, knee will automatically press. Hold this position for 5 count and then release. थर्ड मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको अपनी इनर थाई को स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए अगेन यू कैन यूज दिस लॉग एज ए, यू कैन यूज, आप बच्चे की बॉल हो तो उसको भी यूज कर सकते हैं। इसको नी स्क्वीजर कहते हैं। नी को स्क्वीज करने के काम आता है। तो नी स्क्वीजर के लिए आप इसको रोल को प्लेस इट जस्ट इन बिटवीन योर नीज। ऐसे पैर जमीन पे एकदम टाइट रहेंगे। आप सीधे लेट जाइए एंड देन स्क्वीज दिस टॉवल टाइटली। आपको अपने इनर थाई पे स्ट्रेचिंग फील होगी, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग फील होगी। होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5 काउंट। यू कैन होल्ड दिस पोजीशन फॉर 10 काउंट ऑल्सो, राइट? स्क्वीज इट टाइटली and then release. Squeeze it tightly, count and then release. Okay? ये आपके इनर थाई को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्पफुल है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है। हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
नी की स्ट्रेंथनिंग के लिए और ओवरऑल लेग की स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसके लिए आप ऐसे कोई बेल्ट ले लीजिए, आप बैठ के भी कर सकते हैं इसको और लेट के भी कर सकते हैं। जस्ट प्लेस दैट बेल्ट आप अपने फुट पे उसको ऐसे प्लेस कर दीजिए, दूसरा नी आप बेंड रख सकते हैं एंड देन स्लाइटली uplift your leg like this and hold this position for 5 count, 10 count जैसी आपकी स्ट्रेंथ है and then lower it down. Again आप इसको ऐसे टाइटली होल्ड करेंगे and then uplift your leg, hold this position. आपको बहुत ऊपर नहीं लाना है, बस यहाँ तक लाना है, almost 45 डिग्री, और अगर इसमें दिक्कत है तो आप 30 डिग्री तक भी होल्ड कर सकते हैं. ओके, hold it for 5 count and then release. Repeat this also initially 10 times और फिर आप 15-20 के रेप कर सकते हैं इजीली. एक एक्सरसाइज है जो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है. उसको क्लैम या क्लैमशेल के नाम से जानते हैं, बट वो एक्सरसाइज आपकी ग्लूट की स्ट्रेंथनिंग केवल नहीं करती, वो आपके नी जॉइंट को भी बहुत स्ट्रेंथन करती है. बेसिकली ग्लूट्स अगर अपना काम प्रॉपरली करें, जो उनका काम है, और उतने वो पावरफुल रहें, अपनी एक्टिवली उनका मूवमेंट उतना अलाइन हो, तो जनरली नी में प्रॉब्लम आती ही नहीं है. तो आप इस पोजीशन पे लेट जाइए. अगर आप चाहें तो ऐसे भी लेट के इसको कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. आप लेट करके देख लीजिए. आपका टॉर्सो शुड बी फ्लैटन, एकदम फ्लैट होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए फ्लोर के. आप अपना हाथ यहाँ रखकर मेक श्योर करिए कि आपका टॉर्सो एकदम पैरेलल है. एंड देन अपना नी ऐसे आगे लाइए, एक फुट दूसरे फुट पे ऐसे रहेगा, फीट ऐसे रहेंगे. एंड देन gradually open your leg like this and then close. आपको क्या करना है, इसको जब आप खोलेंगे, पैर अपने थाई ऐसे खोलेंगे, तो मेक श्योर कि ये पीछे टिल्ट ना हो या आगे बेंड ना हो. आपका बॉडी एकदम इसी पोजीशन पे रहेगा, पोस्चर यही रहेगा, और आपको इसको ऐसे ओपन करना है, होल्ड करना है एंड देन कम बैक. ओपन इट, होल्ड इट फॉर 5 काउंट एंड देन come back. Okay, initially repeat it for 10 times and then you can increase the numbers day by day. अब मैं आपको लास्ट फ्लोर की एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, ब्रिजेस. ब्रिजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स एज वेल बैक को भी स्ट्रेंथन करने के लिए. तो जब आप नी को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो आपको ब्रिजेस को इंक्लूड करना अपनी एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर दैट आप ऐसे लेट जाइए एंड देन आपके फीट फ्लोर पे एकदम टाइटली प्लेस होने चाहिए, हिले डुलने नहीं चाहिए, एकदम टाइटली ग्राउंडेड होने चाहिए. एंड देन रेज योर बॉडी विद द पावर ऑफ योर ग्लूट्स. आपको और नी पे जोर नहीं लगाना है, आपको अपने ग्लूट्स की पावर से अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करना है. राइट, uplift your body like this. यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि आप बहुत ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ रहिए, एक अलाइनमेंट होना चाहिए और आपके ग्लूट्स भी सिंक नहीं करने चाहिए. ऐसे स्क्वीज करिए अपने ग्लूट्स को एंड देन होल्ड दिस पोजीशन अगेन फॉर 5 काउंट एंड देन लोअर इट डाउन. फिर से देखिए, फ्लोर पे पैर एकदम टाइटली होने चाहिए, हील एकदम टाइटली, एंड देन इसके प्रेशर से, ग्लूट्स के प्रेशर से uplift your body, hold this position, squeeze your butt and then bring it down. आपको ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है. सारी एक्सरसाइजेस इनहेल एक्सेल करते रहना, सांस को रोककर या होल्ड करके कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, सारे में आपको इनहेल एक्सेल करते रहना है. अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी एंकल मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. उसके लिए सिंपली आप ऐसे बैठ जाइए एंड देन आप अपने पैर के फिंगर्स को ऐसे एक्सटेंड कीजिए, एंकल से अच्छी मोबिलिटी आएगी आपके फिंगर्स की. एंड देन फ्लेक्स, एक्सटेंड एंड देन फ्लेक्स. रिपीट इट फॉर 10 टाइम्स एंड देन मेक सर्कल्स लाइक दिस, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज. इससे आपकी एंकल मोबिलिटी इंप्रूव होगी और फिंगर्स का भी काम अच्छे से होगा. इसके बाद आप खड़े हो जाइए और एक इनको हाई हील्स कहते हैं,
या फिर इनको काफ रेजेस भी कहते हैं, चाहे वॉल का चाहे चेयर का या जो भी चीज हो। एंड देन आपको क्या करना है, आपको अपनी टोज पे, इसको हाई हील्स काफ रेस भी बोलते हैं, हाई हील्स और काफ रेस। एंड देन अपने टो पे अपनी बॉडी को ऐसे उठा लेना है, अपलिफ्ट कर लेना है एंड होल्ड दिस पोजीशन अगेन फॉर 5 काउंट एंड देन लोअर इट डाउन अगेन। देख लीजिए, ऐसे आपको टो पे जाना है, होल्ड करना है इस पोजीशन को एंड देन ब्रिंग इट डाउन। अगर आपके नी में प्रॉब्लम है तो आपके लेग्स शोल्डर डिफरेंस अपार्ट होने चाहिए एंड देन डू इट। आप सभी लोग ये एक्सरसाइजेस टोटल लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए कर सकते हैं, और वो स्पेशली इन एक्सरसाइजेस को जरूर से करें जिनके नी जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है, आ रही है। कुछ एक्सरसाइजेस अगर उनको बहुत कठिन लगती है तो वो उसको स्किप कर सकते हैं, जैसे ब्रिजेस शायद ना कर पाए जो ओल्ड एज है, बाकी लोग इसको कर लेंगे। इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद आपका फीडबैक कैसा होना चाहिए, आपको जमीन में बैठ के उठने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लोअर सोफे वगैरह में बैठ के उठने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्टेयर्स चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या कम होनी शुरू हो जानी चाहिए। अगर ये आपका एक्सपीरियंस होता है आफ्टर 15 डेज और अ वीक, तो दैट मीन्स कि आप एक्सरसाइज सही तरीके से कर रहे हैं और आपके एंटायर लेग स्ट्रेंथन हो रहे हैं, स्पेशली आपके नी जॉइंट स्ट्रेंथन हो रहे हैं। आप इन एक्सरसाइजेस को करिए, अपने लेग को स्ट्रॉन्ग बनाइए। मैं अपने और आगे के वीडियोस में इसके और एडवांस वर्जन्स डालूंगी ताकि आपके लेग और ज्यादा स्ट्रेंथन हो पाए। टिल देन, you people do take care of yourself and stay healthy, fit and fine.